हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों और जाति बिरादरियों द्वारा 1 लाख से अधिक मातृ शक्ति कन्या पूजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय बलाई महासंघ द्वारा भव्य कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मां की आराधना का पर्व नवरात्रि और नवरात्रि के पर्व में कन्याओं के पूजन का सौभाग्य प्राप्त होना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। कन्याओं के सामूहिक पूजन के आयोजन को देखना ही एक स्वप्न जैसा है और ऐसे स्वप्नों को साकार किया है। उक्त उद्बोधन हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की प्रेरणा से अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने इंदौर शहर में तकरीबन 1 लाख कन्याओं के पूजन अभियान के तहत आज दिनांक 9 अक्टूबर बुधवार को सुबह 10 बजे गोपुर चौराहा स्थित तनवर धर्मशाला में कन्याओं के पूजन विधि विधान से पूजन कर मां की चुनरी पहनाकर एवं ड्राई फ्रूट एवं मिष्ठान देकर किया गया। श्री नितिन जी मतकर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इनका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम पर, अखिल भारतीय बलाई महासंघ की भी टीम, भूतेश्वर महादेव सेवा समिति की भी टीम और सभी जनमानस में लगातार इनका आशीर्वाद बरसता रहता है। आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पाठ पूजन किया गया है, किस तरीके से कहा जा रहा है और संघ की नवगठित इकाई हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन के माध्यम से संपूर्ण इंदौर में 1 लाख से अधिक कन्याओं का पाठ पूजन होना है। उसी क्रम में, उसी श्रृंखला में अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने आज 551 कन्याओं का पाठ पूजन किया। यह पाठ पूजन इस हेतु किया गया कि वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में जो दुष्कृत्य हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, छेड़छाड़ हो रही है, मतलब ना समझ बच्ची के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, ये जो घटनाएं हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी परंपरा को ध्वस्त कर रही है, हमारी संस्कृति को ध्वस्त कर रही है, समाज में एक विघटन पैदा कर रही है। इसमें दोषी जो लोग हैं उनमें मातृ भाव जागृत हो जाए, किसी भी कन्या के प्रति, बालिका के प्रति कामुकता न हो, उसमें मातृत्व भाव जागे, उसे लगे कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है। जैसे वर्तमान में भी गर्भ चल रहा है, गर्भ करने जो बच्चियां जाती हैं, उन बच्चियों को देखने के लिए कई लोग बुरी निगाहों से जाते हैं, डांस देखने जाते हैं, तो उन बच्चियों में वो मातृभाव, पुरुषों के मन में मातृभाव जागना चाहिए। इस हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्योंकि ये दुष्कृत्य जो हो रहे हैं, करने वाले जो आरोपी हैं, उनकी उम्र ज़्यादातर लोगों में, ज़्यादातर घटनाओं में 15 से 25 साल की उम्र पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये वर्ग, इस उम्र का युवा जो है भटक रहा है, तो उसके मन में कन्याओं के प्रति मातृता का भाव हो, मातृभक्ति का भाव हो, मातृशक्ति का भाव हो, बहन बेटी है किसी की, ऐसा भाव हो कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है और इसका सम्मान होना चाहिए। इस भाव को जागृत करने के लिए यह कन्या पूजन किया गया, जिसमें फिल्मी गाने और कई लोग जैसे अश्लीलता फैलाने वर्ग विशेष के लोग आ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, ये माँ के जो नवरात्रि है, ये आराधना के दिन है, साधना के दिन है, भक्ति के दिन है, तपस्या के दिन है, व्रत के दिन है। माँ को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन होते हैं और इस 9 दिनों में जो अश्लीलता फैलाता निश्चित ही वो है तो बहुत बड़ा पापी, किंतु इसको रोकथाम जो नहीं कर रहे हैं, ये उससे बड़े पापी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में आधुनिकता और जो पाश्चात्य संस्कृति का कब्जा हमारे शहर पे दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जो बड़े गरबे हो रहे हैं, बड़े गरबे जो इवेंट करा रहे हैं, उन्होंने इस गरबे को भक्ति की जगह अश्लीलता और कामुकता का पर्याय बना दिया है। और वहाँ पर जिस प्रकार की कामुकता और हो रही है, जिस प्रकार की अश्लीलता हो रही है, गरबों नाम गरबे का है, किंतु वहाँ इंग्लिश गाने बजाए जाते हैं, डीजे बजाए जाते हैं, वहाँ भजन नहीं होते, वहाँ फिल्मी गाने बजाए जाते हैं, अश्लील डांस किया जाता है। तो इस अश्लील डांस के कारण जो है शहर के जो आबो हवा है वो खराब हो रही है, मानसिकता खराब हो रही है, हमारा युवा भटक रहा है, हमारी बहनों के प्रति इसी प्रकार से गंदी नज़रों से इस प्रकार देखा जाता है, क्योंकि ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, इसलिए धीरे धीरे हमारे समाज में, हिंदू धर्म में बढ़ते जा रही है। और जो लव जिहाद करने वाले ये जो जिहादी किस्म के लोग हैं, जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो नाम बदल के गर्भों में प्रवेश कर जाते हैं और अपने प्रेम जाल में हमारी हिंदू बहन बेटियों को भटकाते हैं, उनके साथ लव जिहाद करते हैं, इस पर रोकथाम के लिए भी कार्य करना चाहिए। किंतु ये इवेंट बंद होना चाहिए। ये गरबा जो है भक्ति का उत्सव है,
तपस्या का उत्सव है, साधना का उत्सव है, ना कि अश्लीलता का उत्सव है, ना कोई डिस्को थीम है, ना कोई डिस्को थेक है और ना कोई फिल्म है, ना कोई पिक्चर है। ये केवल माँ की आराधना का उत्सव है, इसलिए केवल और केवल माँ की आराधना और साधना होना चाहिए। भैया अभी नशे को लेकर भी जो अभियान चलाया जा रहा है, नशे को लेकर अभी केवल एक ही क्षेत्र में अभियान चला है माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब के द्वारा। ये नशे के खिलाफ सभी विधायक उठकर एकजुट हो जाना चाहिए और इंदौर शहर में तो नशा बिकना ही नहीं चाहिए, किसी भी हालत में बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि नशा ही बुराई की जड़ है। नशा व्यक्ति का बुद्धि भ्रष्ट करता है और बुद्धि भ्रष्ट होने के साथ वो कामुकता की ओर जाता है और कामुकता जब उसके दिलो दिमाग पर चढ़ जाती है वो दुष्कृत्य करता है, बलात्कार करता है और घनघोर पाप करता है, जिसका आरोप उसके कारण उसका पूरा परिवार झेलता है। तो इसलिए नशा तो पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए और मोबाइल से पोर्न फिल्म, पोर्न वीडियो, अश्लीलता पूरी तरह से बंद होना चाहिए। ऐसा मैं आपके मीडिया समूह के माध्यम से आम जन को भी कहना चाहता हूँ और अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ। जो सनातन धर्म की संस्कृति विलुप्त होती जा रही है और हिंदुओं द्वारा, तो उसको लेकर आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? किसी तरीके प्रशासन को या पार्टी प्रशासन को जगाया? धर्म को कुछ लोगों ने पेशा बना लिया, धर्म के कुछ लोग ठेकेदार बन गए जिन्होंने गरबे को इवेंट बना रखा है। वो पैसे से पास देते हैं और गरबा कराते हैं। एक बात बताओ, माँ की आराधना के लिए कोई पैसा लगेगा? माँ को साधने के लिए, उसकी साधना के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए कोई पैसा लगेगा? किंतु उन लोगों ने हाई प्रोफाइल गरबे कराते हैं और वहाँ से जो गंदी मानसिकता पैदा होती है वही सनातन को नुकसान पहुँचा रही है, हमारे हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचा रही है। तो जो ऐसे लोग हैं, तथाकथित जो लोग ऐसे इवेंट करते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए।